तो आज की कहानी की शुरुआत होती है में लुइस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है और ये एक 35 साल की बहुत ही खूबसूरत औरत होती है। हम जान पाते हैं कि लुइस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े पद पर काम करती है। अगली सीन में हमें लुइस को पीटर नाम के एक लड़के के साथ दिखाया जाता है और हम जान पाते हैं कि ये उसका एक्स हस्बैंड है। डाइवोर्स हो जाने के बाद भी ये दोनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं और एक दूसरे के काफी करीब भी। हम देखते हैं कि ज्यादा काम करने की वजह से लुइस काफी ज्यादा बोर हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी पहचान की एक औरत के पास फोन लगाती है जिसका नाम जेसिका होता है। यहाँ पर जेसिका उसे बताती है कि उसका हस्बैंड काम में बहुत बिजी रहता है और उसका ध्यान नहीं रखता। इसी वजह से जेसिका के मन में किसी और के साथ अफेयर चलाने के प्लान्स बन रहे होते हैं। यहाँ पर जेसिका उसे बताती है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह सिंगल जिंदगी जी रही होती। जिसके बाद लुइस फोन रख देती है और उसे काफी अकेलापन महसूस होता है। अगली सुबह में दिखाया जाता है कि लुइस जब ऑफिस जाती है तब वहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है और उस लेटर के ऊपर स्कॉट नाम का एक अक्षर लिखा होता है। असल में हम जान पाते हैं कि लुइस अपने कॉलेज के दिनों में इस नाम के एक बंदे को पसंद करती थी, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद लुइस उस चिट्ठी को खोलकर स्कॉट को फोन लगाती है और उसे बताती है कि मंडे को तुम्हारा इंटरव्यू है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाना। असल में लुइस इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती कि उसे किसी का इंटरव्यू लेना है, लेकिन उस आदमी का नाम भी स्कॉट होता है। इसी वजह से लुइस अब उससे मिलना चाहती थी कि आखिर वो दिखता कैसा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुइस अपनी मॉम के घर पर चली जाती है और वहां जाकर वो स्कॉट के दिए हुए गिफ्ट्स को देखने लगती है और उसे अपने पुराने गुजरे हुए दिनों के लम्हों को याद करती है। अब मंडे का दिन होता हम देखते हैं कि लुइस अपनी ऑफिस में होती है और स्कॉट नाम के बंदे का आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो व्यक्ति आने में थोड़ा लेट हो जाता है। अब अपना वक्त गुजारने के लिए लुइस अपनी फ्रेंड जेसिका के पास फोन लगा देती है और उससे स्कॉट के बारे में बातें करने लगती है। कॉलेज के दिनों वाला स्कॉट जिसके साथ उसकी पुरानी यादें जुड़ी हैं और इस तरह की बातें करने से उसकी पुरानी बातें भी ताज़ा हो जाती हैं। और थोड़ा वक्त गुजरने के बाद वहाँ पर स्कॉट आ जाता है। लुइस जब उसे देखती है तो वो बिल्कुल हैरान रह जाती है, क्योंकि इस वक्त भी वो लड़का सेम टू सेम कॉलेज वाले स्कॉट की तरह दिख रहा था और उसके बात करने का तरीका भी बिल्कुल स्कॉट की तरह था। अब उसका इंटरव्यू लेती है, जिसके बाद खत्म होने के बाद जब वो बाहर जाता है तो लुइस उसे कहीं बाहर घूमने के लिए कहती है और उसे समझाती है कि मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी के सारे रूल्स सिखा दूंगी। तब स्कॉट इस बात के लिए मान जाता है। अब उसे घुमाने के बाद लुइस स्कॉट को अपने साथ अपने घर तक लेकर आ जाती है, क्योंकि काफी लंबे टाइम से लुइस ने किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे और यहाँ पर स्कॉट को भी अच्छे से लुइस के इरादे समझ में आ रहे थे। यहाँ पर ये दोनों वाइन पीकर बातें करते हैं। इसी दौरान स्कॉट लुइस से कहता है कि मैं तुम्हारी एक खूबसूरत पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। और इसके साथ साथ वो उसके बदन को छूने लगता है और इस दौरान लुइस भी अपना कंट्रोल खोने लगती है, जिसकी वजह से इन दोनों के साथ हादसा होता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इस नौजवान लौंडे के साथ इंटीमेट होने के बाद लुइस को बहुत खुशी महसूस होती है और उस दौरान वो पुराने स्कॉट को फील कर रही होती है। अब हम लुइस को देखते हैं कि लुइस खुश रहने लगती है और उसका अकेलापन भी अब दूर हो गया था। इधर स्कॉट को देखते हैं जो अपने घर पर फोन लगाकर अपनी मॉम को कहता है कि मेरा इंटरव्यू हो गया है, मुझे जॉब मिल गई है और अब मैं घर आ रहा हूँ। अब स्कॉट के घर जाने से पहले लुइस उसे एक वादा करने के लिए कहती है कि कल तुम मुझसे मिलकर ही अपने घर जाओगे और फिर तुम दोबारा लौट कर आओगे। और फिर स्कॉट उससे वादा करता है, जिसके बाद वो नहाने चला जाता है। अब दिन भर काम करने के बाद थक कर जब लुइस अपने घर के लिए जाने लगती है तब उसे पता चलता है कि उसके घर पे उसका एक्स हस्बैंड पहले से ही मौजूद है और इस वक्त वो इनके रिश्ते को खत्म करने के लिए आया है। इन दोनों के बीच काफी बातचीत होती है, जिसके बाद उसका एक्स हस्बैंड उसके घर पर ही सो जाता है। लेकिन सुबह होने के बाद जब स्कॉट उसके घर पर आता है तब वहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड भी दिखाई देता है। इस वक्त स्कॉट पीटर पर गुस्सा होने लगता है, लेकिन पीटर वहाँ पर अनजान बनने की कोशिश करता है, जिसके बाद लुइस पीटर को अपने घर से जाने को बोलने लगती है। अब उसके जाने के बाद स्कॉट लुइस से बहस करने लगता है कि आखिर वो कौन था और क्या करने यहाँ पर आया था। यहाँ पर स्कॉट को लगता है कि लुइस अपने एक्स हस्बैंड के साथ एंजॉय कर रही थी। तब लुइस उसे समझाती है कि कल रात को उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ था, बस वो यहाँ पर रुका था। तब स्कॉट उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो, और इतना बोलकर स्कॉट वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फौरन लुइस अपनी फ्रेंड जेसिका के पास मिलने के लिए जाती है और वो जेसिका को अपनी पूरी लव स्टोरी सुनाती है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हें अपने रिश्ते को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए और आखिरकार लुइस पूरी तरीके से खुद को बदल लेती है और जाकर वो फिर से अपने एक्स हस्बैंड से मिलती है और उसे जाकर बताती है कि तुम्हें समझना होगा कि अब हम फिर से एक नहीं हो सकते। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुइस अगली सुबह स्कॉट को उसका ज्वाइनिंग लेटर देती है और इस वजह से स्कॉट भी अब खुश हो जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और आखिरी सीन में ये दोनों एक दूसरे को जोरदार किस करते हैं। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।